ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि विश्वकर्मा जी का जन्म किस कार्य के लिए हुआ। बहुत ही सुंदर विषय है और आप सभी जानते हैं विश्वकर्मा जी कौन थे और उनका जन्म किस लिए हुआ। यह एक बहुत ही सुंदर हमारे पुराणों में दिखाया गया है। जिस समय देवताओं की उत्पत्ति हुई उसी समय शिल्प कला के देवता विश्वकर्मा जी का भी जन्म हुआ। अब विश्वकर्मा जी के जो पिता हैं वो कौन है? विश्वकर्मा जी के पिता जो है वास्तुदेव है और माता जो है उनकी प्रहलादी देवी है। अंगिरसी भी कहा जा सकता है और वास्तुदेव जो है कला शिल्पी कला आदि के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और जितने भी सुदर्शन चक्र से लेके वज्र अस्त्र तक सारे शस्त्रों का निर्माण जो है विश्वकर्मा जी ही करते थे और करने के बाद उन अस्त्र शस्त्रों को वह भगवान को समर्पित कर देते थे और उसके बाद प्रभु ने किसको देना है किसको नहीं देना है यह भगवान स्वयं अपने में सारे शस्त्रों को रखते थे और व्यक्ति को उसकी योग्यता तप और बल के आधार पर उनको प्रदान किया जाता था। तो विश्वकर्मा जी का इस प्रकार से इस पृथ्वी पर कार्य था और इनके जो है 3 कन्याएं भी हुई। बरहिस्मती, संज्ञा या छाया कह दो और चित्रांगदा, 3 कन्याएं हुई थी। तो बरहिस्मती का विवाह प्रियव्रत के साथ हुआ और संज्ञा और छाया दोनों सूर्य की पत्नियां थी, इनका विवाह सूर्य के साथ हुआ और चित्रांगदा का जो है सूरज के साथ हुआ। तो इन तीनों कन्याओं का विवाह इन तीनों का। अब इसी प्रकार से विश्वकर्मा जी भगवान के 5 पुत्र भी हुए। अब वो 5 पुत्र कौन कौन से हुए? पहले हुए मनु, जो वास्तुकला के और भवन निर्माण के बारे में ज्ञान रखते थे। दूसरे हुए मय, जो दानवों के आचार्य भी थे और वास्तुकला ज्योतिष आयुर्वेद में माहिर थे। तीसरा पुत्र उनका था त्वष्टा, जो धातुओं का अस्त्र शस्त्र आभूषण वगैरह का निर्माण करे, जैसे सुदर्शन चक्र और पुष्पक विमान वगैरह जैसे जो चीजें थी उसका निर्माण इनके द्वारा किया जाता था। चौथा पुत्र था उनका शिल्पी, जो शिल्प कला का माहिर और मूर्तियां बनाने में कलाकृतियों में बहुत माहिर आदमी था। इनका पुत्र जो चौथा था। और 5वां था इनका देवज्ञ, जो ज्योतिष और खगोल शास्त्र में निपुण था, जो खगोलीय घटनाओं के विषय में जानकारी रखते थे। इस प्रकार इनके विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हुए। तो जब विश्वकर्मा जी कोई कार्य करते थे तो उस कार्य को अत्यधिक स्वरूप देने के लिए, विशेष स्वरूप देने के लिए अपने पुत्रों की सहायता लिया करते थे। इसलिए देवऋषि नारद जी भी इन्हें और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवतागण इनको भगवान के रूप में मानते थे।
तो इस प्रकार से जब भी कोई पृथ्वी पर निर्माण कार्य होता था तो इनकी अनुमति से होता था, लेकिन ये उस कार्य को करते तभी थे जब इनको भगवान की कृपा होती थी। प्रभु की कृपा के कारण ही यह इस कार्य को करते थे, अन्यथा उस कार्य को ये नहीं करते थे। अगर भगवान की आज्ञा होगी तभी वो कार्य संपन्न होता था। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की नगरी को सुंदर बना दिया था और समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया, और यहाँ तक कि लंका में रावण का महल, वैसे तो कुबेर का महल था, पर उस महल का निर्माण भी इन्होंने किया। ऐसे अनेकों कार्य जो है विश्वकर्मा जी ने इस पृथ्वी पर किए, और इसीलिए उन्हें देवताओं की उपाधि दी गई है, और वह अपने इस कार्य में निपुण थे। तो यह छोटा सा विश्वकर्मा जी के विषय में मैंने आपको प्रकाश डाला। बाकी फिर ऊपर वाले ने चाहा तो एक कुछ विशेष बातें इनके बारे में आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।